एडीजी प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो वर्तमान में उसका विवरण आपके समक्ष दिया जा चुका है। 107-17 में भी अभी तक 7,65,678 लोगों को पाबंद कराया जा चुका है, जबकि चालानी रिपोर्ट जो भेजी गई है वो इससे अधिक संख्या में है, जिसका एग्जैक्ट नंबर आपके प्रेस रिलीज में है। इसी के साथ साथ टोटल जो हमारे लाइसेंसी हैं वो 11,33,894 हैं। इनका भी सत्यापन कराते हुए कुछ लाइसेंस धारियों के लाइसेंसी शस्त्र जमा किए जा चुके हैं। किन लोगों के जमा नहीं किए जाने हैं शस्त्र, इसके संबंध में जिला स्तर पे एक कमेटी बनी हुई है जो ये डिसाइड करती है कि ऐसे लोग जैसे जिनका अपना दुकान है, अपना कोई व्यवसाय है, या कोई आदमी बैंक में सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी कर रहा है और उससे किसी तरह का कोई चुनाव के दौरान खतरा नहीं है, बहुत सारे उसके मानक हैं, उसके हिसाब से जिले स्तर पे उसको एग्जम्पशन दिया जाता है। दो 2017-2022 में जो चुनाव के दौरान हिंसा हुई थी उसमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। तो हिंसा रहित चुनाव जैसे 17 और 22 में है, उसी तरीके से हम लोग 17 और 19 में तो हम लोग उसको कराने के लिए पूरी तरीके से सजग हैं। और जो कार्रवाइयाँ हुई थी उसका विवरण आपको दिया जा चुका है। इस बार एक नया प्रयोग ये किया गया है कि जेल में जो अपराधी रह के जेल से चुनाव को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे लोगों की सूची भी जिला स्तर पर भी बनाई गई है और जेल के प्रशासन के साथ भी मिलके हम लोग कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं ताकि जेल के अंदर से चुनाव में किसी भी तरह की को इन्फ्लुएंस न किया जा सके। जहाँ तक कि क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, वल्नरेबिलिटी मैपिंग है, इसके मापदंड माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही तय हैं और ये डीएम और एसएसपी के द्वारा किए जाने हैं। उनका भी चयन हो गया है तथा क्रिटिकलिटी को कम करने के लगातार प्रयास जारी हैं। जो संवेदनशील जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके भी विभिन्न कारकों जिन कारण से वो संवेदनशील है, वो उसके हिसाब से अभी तक 95 विधानसभा हैं जो कि संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं तथा 17 ऐसे जनपद हैं जिनके 33 विधानसभा क्षेत्रों को व्यय के हिसाब से, जहाँ पर ये शिकायत मिलती है कि यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, उस हिसाब से चीज़ें चयनित किए गए। उत्तर प्रदेश की सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री अगर है तो हम देखें तो हमारे 7 जनपदों की सीमा नेपाल राष्ट्र के 8 जनपदों से मिलती है और इन 7 हमारे जो जनपद है इसमें 14 विधानसभा क्षेत्र की सीमा नेपाल राष्ट्र से लगती है। इसके अतिरिक्त हमारे 30 ऐसे जनपद हैं जिनकी सीमाएं 9 अन्य राज्यों से मिलती हैं और इनमें 74 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन सभी अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय बॉर्डरों पे अवैध कार्य कोई न हो तथा अपराधियों की मूवमेंट न हो, इसके लिए 107 अंतर्राष्ट्रीय तथा 469 अंतर्राज्यीय बैरियर स्थापित किए जाएंगे, जिनमें कि 3 पारियों में ड्यूटी लगाई जाएगी तथा इस बार हम लोग यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी इस्तेमाल करेंगे। इस संबंध में नेपाल राष्ट्र तथा अन्य सभी सीमावर्ती राज्यों के साथ समन्वय गोष्ठियां ऑलरेडी विभिन्न तारीखों को की जा चुकी हैं
तथा जो भी वांछित अपराधियों की सूची है दोनों तरफ से, अगर उनके यहाँ कोई वांछित है विभिन्न नेपाल में या विभिन्न राज्यों में, तो हमारे यहाँ के अगर कोई व्यक्ति हैं तो वो हमने उनसे लिया है, तथा हमारे यहाँ जो अन्य प्रदेश के तथा नेपाल राष्ट्र के लोग वांछित हैं उनको ये सूची जो वहाँ के अपराधी रह रहे हैं उनको दिया है, और ये अपेक्षा की गई है कि इस पे कार्रवाई हो। इसके लिए स्थानीय स्तर पे भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जो प्रतिदिन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन करता रहता है। हमारी कुछ ऐसे कम्युनिकेशन शैडो एरिया है जो कि 11 जनपदों में आती हैं, जहां पर कि चुनाव के दौरान कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन तथा जो हमारे आरटी सेट्स हैं उसका हम लोग उपयोग करेंगे। इसमें भी 2017 के सापेक्ष में करीब 2.5% की कमी आई है। इस बीच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बने हैं तो वहाँ पर हम इसका ट्रायल रन भी हमारे रेडियो शाखा के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो पहले से कर लेते हैं, ताकि चुनाव के दौरान किसी तरह का कम्युनिकेशन बाधित न हो। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो कि जहाँ पर बूथ पे जाने के रास्ते जो हैं वो कच्चे हैं या पतले पतले नाले इत्यादि हैं। तो ऐसे 10 जनपदों के 31 मतदान केंद्र हैं जो कि नॉन मोटरेबल हैं। तो यहाँ के लिए भी नाव, ट्रैक्टर, पीपा पुल इत्यादि की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जा रही है, और इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा ऑलरेडी फंड जारी किए जा चुके हैं। लेकिन हम लोगों के पास हम लोग वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स की भी डिप्लॉयमेंट करेंगे, जिससे कि वो किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए वो लोग खुद तैयार रहेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग इस बार 109 ड्रोन कैमरे, 168 रिवर बोट, 420 पोर्टेबल सीसीटीवी कैमरा, 463 स्लिट कैमरा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.